मैं स्टडी फार्मेसी में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज जो है मैं डिप्लोमा इन सेकेंड ईयर जो आपके एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार जो है जो फार्माथ्यूटिक्स जो नई बुक ऐड हुई है उस बुक को क्या है हम रिव्यू करने वाले हैं। उस रिव्यू के द्वारा ये दिखाएंगे कि आखिरकार ये बुक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये सिलेबस से हमारे जो है मैच खाती है कि नहीं, इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ खासियत है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए देखिए ये क्या है, हमारे पास दो बुकें हैं, ये एक निराली पब्लिकेशन की ही दो बुकें हैं, मगर इनके क्या है राइटर जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, इनके जो राइटर हैं वो अलग अलग हैं और ये बुकें जो बुक है वो एक ही है। ठीक है, दोनों ये टेक्स्ट बुक है, तो दोनों को एक तरह से हम क्रम से देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या आखिरकार क्या 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 है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस बुक के बारे में। तो देखिए ये जो से अब इस बुक को पहले ओपन करते हैं, तो इस बुक में देखिए आप, ठीक है, तो इस बुक को आप देखिए, तो इस बुक में आपके क्या जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार तो देखिए हैं हमारा जो कोर्स कोड है वो क्या है ER 2020-12T। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें फार्माकोथेरेपिटिक्स इंट्रोडक्शन स्कोप ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं मेडिसिन का बारे में और बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए डिफिनीशंस, ठीक है, क्लिनिकल, ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज एसोसिएटेड विद। ठीक है, अब इस डिसीज से एसोसिएटेड विद है तो क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अस्थमा हो गया, COPD हो गई। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम डायबिटीज़ है और थायराइड डिसऑर्डर। चलिए हम ये सब चीज़ें देखते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारे बुक के अनुसार ये क्या है, ये पूरा उसका कंटेंट है। क्या है, ये पूरा उसके कंटेंट है और उन कंटेंट को देखते हुए सबसे पहले हम इसकी जो है बुक की लैंग्वेज के अनुसार देखते हैं कि बुक हमारी ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज पे है, तो उसका लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है इस बुक को देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है ये देखिए, हाँ अब जैसे इस बुक को देखना है तो देखिए सबसे पहले हम पहले ये देखना है कि बुक कहीं कैसी रहे। देखिए बुक पूरी जो है आपकी कहीं भी मिस प्रिंट नहीं है। ठीक है, और ये बुक का कागज़ भी अच्छा है। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ठीक है, क्या है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ठीक है, आर ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। क्या कह रहा है, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है वो ग्रुप है किसका, ग्रुप जो है डिसऑर्डर है, किसका डिसऑर्डर है, हार्ट और ब्लड वेसल्स का। क्या है, ब्लड वेसल्स और हार्ट का क्या है डिसऑर्डर का एक ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी काफ़ी सही लैंग्वेज है। ठीक है, और आगे कुछ देखते हैं। और आगे जैसे आपका जो है देखिए कोई भी डिसीज़ अगर आपके आगे सारी की सारी डिसीजेज हैं, इसमें कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी है और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ में क्या है आपकी जैसे इंडोक्राइन सिस्टम है। देखिए तो देखिए इंडोक्राइन सिस्टम में देखते हैं कुछ। देखिए क्या है, इट इज़ ड्यू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल इन द पैनक्रियाज यूजली लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशेंसी। क्या कह रहा है, जो हमारा इंसुलिन है प्रोड्यूस करता है बीटा सेल से और जो क्या है पेनक्रियाज में है, और यूजली क्या है उसका जो यूज हो प्रयोग एब्सोल्युटली किस चीज़ में यूज है, जब किसी इंसुलिन की डिफिशेंसी हो जाती है उसमें क्या होता है यूज होता है। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये क्या है, इसकी लैंग्वेज जो है ना वो ठीक है लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके बाद में इसी की जो है जो इन्हीं निराली पब्लिकेशन वालों की जो सेकंड बुक देखिए ये क्या है, ये बुक का काफ़ी मोटी है। ठीक है, अब ये देखिए आगे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे शार्ट में पढ़ना चाहते हैं। देखिए ये शार्ट में बुक है, ये क्या है, ये वो बहुत मोटी थी और ये क्या है बहुत ही पतली है। क्या है, ये वो बहुत मोटी थी, ये बहुत ही पतली है। अब इसकी लैंग्वेज को देखते हैं, इनके जो राइटर हैं वो अलग है राइटर, उनके राइटर क्या है अलग है। ठीक है, बाकी जो मैटर है कंटेंट है वो पूरा एक जैसे है। ठीक है, बाकी देखते हैं जैसे देखिए इसमें भी हाँ वही चीज़ें देखिए हाइपरटेंशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी, इंडोक्राइन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, सब चीज़ें वही हैं। चलिए हम कुछ इसको भी लैंग्वेज में इसकी लैंग्वेज को भी देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज में क्या कुछ अंतर है क्या नहीं।
क्या है वाकई शार्ट में ये है, क्योंकि देखिए वो मोटी बुक है तो उसकी प्राइस भी क्या है होगी, ज़्यादा होगी, और ये क्या है इसकी भी प्राइस क्या है कम होगी। तो चलो प्राइस से हमसे मतलब नहीं है, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिशियल होना चाहिए, जिससे क्या है वो पढ़ के अपना जो है फ्यूचर बना ब्राइट कर सके। ठीक है, जैसे हाइपरटेंसिव है तो देखिए जैसे इसी में है, तो देखिए द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज किंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या है जो क्या कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो क्या है किंड, ठीक है, क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या है बॉडी के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या है वो किंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो 3 प्रकार के क्या है मेन कंपोनेंट हैं किसी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कौन कौन से हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। इसका मतलब क्या है, इसकी लैंग्वेज उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। देखिए इस बुक को कहीं देखते हैं कहीं मिस प्रिंट वगैरह तो नहीं है, और देखिए बुक बहुत पतली है। चलिए आगे, पतली से मतलब नहीं है, आगे हम कंटेंट के बारे में और कुछ देखते हैं। इसमें शार्ट में दिए है, तो शार्ट में क्या है, मान लीजिए कोई भी चैप्टर उठाए ले रहे हैं, ठीक है, और देखिए इसमें देखना है हमको कि क्या है आखिरकार। चलिए हेमेटोलॉजी, जैसे ये देखिए, हाँ हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर, ठीक है, तो क्या है, एनीमिया इज कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन्स रेड ब्लड सेल्स हैव ए लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या कह रहा है कि जो एनीमिया है, जो एनीमिया की कंडीशन जो स्थिति है वो पर्सन में कि जो पर्सन वो व्यक्ति है उसमें क्या है रेड ब्लड सेल्स की क्या है लो लेवल। दोस्तों ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और इसकी लैंग्वेज भी अच्छी लगी, और ये क्या है शार्ट में ज़रूर है मगर इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो ये रहा आपके फार्माकोथेरेपिटिक्स जो बुक है उसका रिव्यू हो गया। ये बुकें दोनों बुकें हैं, ठीक है, तो आप जो है ये निराली पब्लिकेशन की हैं, और मेरे पास जैसे ही बुकें जो भी आती जाती हैं, जैसे बुकें मेरे पास आती जाएंगी वैसे मैं आपको डिप्लोमा इन सेकेंड ईयर के जो बुकें आती रहेंगी मैं उनका जो है रिव्यू देता रहूँगा टाइम टाइम पे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आज आप लोगों को बुक का रिव्यू दे दिया हूँ तो सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप सब लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।